फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम अपने चैनल 7 HD पर आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिया होगा, हमारा टॉपिक चल रहा है त्रिकोणमिति। आज सॉल्व करने वाले हैं प्रश्नावली 8B का। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक कीजिए। यदि कुछ कमी नजर आए तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आइए देखते हैं प्रश्नावली 8B का पहला सवाल क्या कहता है। सही विकल्प चुनिए और उत्तर का औचित्य दीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। इसको सॉल्व करते हैं। क्या कहता है इसका क्वेश्चन, यहाँ पे लिखते हैं आंसर। सवाल है 2 tan 30 बटे 1 + tan स्क्वायर 30। देखिए, इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए आपको सारी पूरी याद होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर tan 30 का मान यहाँ पर आप लग रहा है, तो आपको tan 30 का मान याद होना चाहिए। यदि आपको tan 30 का मान नहीं मालूम है तो यहाँ पर आपका कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा आपसे, इसलिए सारी जरूर याद होनी चाहिए पूरी। tan 30 का मान कितना होता है, √1/√3 होता है। तो 2 गुणे 1/√3 बटे 1 + 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा 2/√3, इसके भी बटे में, यहाँ पर 1 + इसका स्क्वायर कराएंगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर कराएंगे 3 आएगा। ऊपर वाला ऐसा लिखते हैं 2/√3 और नीचे वाले सॉल्व करेंगे। 3 एकम 3 में 1 जोड़ दो कितना हो जाएगा 4/3। अब यहाँ पर पहली गुणन चौथी लग जाएगा फॉर्मूला, यहाँ पर दूसरी तीसरी। यहाँ पर देखते हैं तो 3 यहाँ पर कहाँ पर चले जाएंगे हमारे ऊपर, तो 2 गुणा 3 बटे √3 का गुणा होगा 4 में, तो यहाँ पर 4 गुणे √3। अब मैं क्या काम करता हूँ, इनको काटते हैं, 2 से काट दो तो 2 दूनी 4, यहाँ पर काट दिया तो ऊपर बचे 3, नीचे बचे 2√3। जब √3 से 3 काटोगे तो ये जाएगा √3 बार, तो ऊपर बनेगा √3/2। अब मुझे यहाँ पर ये देखना है इन ऑप्शन में कि √3/2 कितने अंश का मान है। जैसा कि sin60 का मान होता है √3/2, cos60 का मान होता है 1/2, tan60 का मान होता है √3/2, सॉरी √3, sin30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए sin60। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए sin60। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इन विकल्पों में sin60 के अलावा और किसी का भी मान √3/2 नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 2 tan 30 बटे 1 - tan स्क्वायर 30। देखिए कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 2 tan 30 अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30। तो यहाँ पर tan 30 का मान रखते हैं, tan 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3, 1 - 1/√3 का स्क्वायर होगा यहाँ पर का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको करते हैं सॉल्व, तो इसका गुणा ऊपर हो जाएगा 1 के साथ 2/√3 अपॉन में, यहाँ पर इसका सॉल्व करेंगे, स्क्वायर कराएंगे तो 1 का स्क्वायर होगा 1, √3 का स्क्वायर होगा 3। यहाँ पर ऊपर वाला ऐसे लिख लो 2/√3, उसके भी बटे में, इसको सॉल्व करें 3 बन जाए 3, 3 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा 2/3। तो यहाँ पर पहली गुणन होगी दूसरी, पहली गुणन होगी चौथी और दूसरी गुणन होगी तीसरी। यहाँ पर देखते हैं तो 3 का गुणा होगा ऊपर, तो यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 3 बटे √3 का गुणा होगा किसके साथ 2 के साथ, 2 गुणे √3। तो यहाँ से इसको काट देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 3, नीचे बचा √3, और √3 से 3 को काटेंगे तो कटेगा √3 टाइम्स, यानी कि √3। अब हमें इन विकल्पों में ये देखना है किसका मान √3 होता है। आइए देखते हैं। cos60 का मान होता है 1/2, ये नहीं हो सकता। sin60 का मान होता है √3/2, ये भी नहीं होगा। tan60 का मान होता है √3, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी।
इसी प्रकार आगे देखते हैं sin 30 का मान होता है 1/2। तो अर्थात यहाँ पर 3 विकल्प गलत है, यहाँ पर सी ऑप्शन नंबर हमारा सही है। तो आंसर होगा इसका क्या, tan 60। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 1 का 2 सही हो, विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाता है और पूरा भी होता है। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। आइए सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से करेंगे इसको। क्या कहता है, 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45। मैंने पहले ही बताया हुआ है, अगर आपको ये प्रश्नावली अच्छे से समझनी है तो आपको पहले सारणी याद करनी होगी। यदि आपको सारणी याद नहीं है तो ये प्रश्नावली आप अच्छे से समझ नहीं सकते, क्योंकि हर सवाल में उनके मान यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, इस सवाल के लिए आपको tan 45 का मान मालूम होना चाहिए। tan 45 का मान होता है 1, और जो कि यहाँ पर रखकर सॉल्व करेंगे। तो 45 आप रख देंगे 1, यानी tan 45 मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कराएंगे अपॉन 1 + 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कराएंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर आएगा 1 अपॉन 1 + 1। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से बन जाएगा, आएगा 0 अपॉन 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2, और 2 का भाग करेंगे किसमें 0 में, तो आंसर आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर डी सही हो जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला प्रश्न, sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जब कोण a बराबर हुआ। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इसमें से कोई एक कोण ऐसा है जो इन दोनों को बराबर दर्शाता है। तो आइए यहाँ पर करते हैं पहले सॉल्व। यहाँ पे लिखते हैं sin 2a = 2 sin a। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन के साथ, विकल्प के हिसाब से चलेंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन ले लेते हैं, मान लेते हैं a = 0। मान लेते हैं कि हमारे ऐसा सोच लिया है कि a के मान पर ये दोनों, यानी a = 0 अंश पर ये दोनों मान बराबर होंगे। अगर निकल आते हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो अगला क्वेश्चन, अगला वाला ऑप्शन देखेंगे, उस पर चेक करेंगे। आइए तो a = 0 यहाँ पर रखते हैं, रखने पर तो sin 2 × 0 = 2 sin a के स्थान पर 0 अंश। अब यहाँ पर इनका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर भी sin 0 आ जाएगा बराबर 2 sin 0 अंश। तो आपको मालूम होना चाहिए sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो ये आंसर 0, ये भी 2 गुणे यहाँ पर रखेंगे तो कितना आएगा 0। तो यहाँ पर 2 का गुणा 0 में करेंगे कितना आएगा 0। तो इससे पता चल चुका है कि कोण a के लिए a = 0 के लिए 0 अंश पर sin 2a = 2 sin a यहाँ पर सत्य है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। तो इस तरह से हमारा पहले का 4 नंबर जो प्रश्न है वो पूरा हो जाता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि tan a + b = √3 हो। आगे लिखा है tan a - b = 1/√3 हो। यहाँ पर हमें कुछ थोड़ी सी जानकारी बताई गई है। यदि 0 अंश से a + b का मान बड़ा होगा और 90 अंश बराबर और उससे छोटा भी हो सकता है। आगे क्या कहा, कोण a बड़ा है कोण b से, तो अगर ऐसा है तो हमें a व b के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए बहुत आसान तरीके से देखेंगे कैसे होता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें पहले भी आपको बता चुका हूं, इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको पूरी सारणी याद होनी चाहिए, मानव वाली पूरी सारणी याद होनी चाहिए। यदि आपको याद नहीं है तो ये प्रश्नावली आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी। तो आइए यहाँ पर देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। दे रखा है यहाँ पर tan a + b = √3। अब हमें यहाँ पर देखना है कि tan की सारणी में √3 कितने अंश का मान होता है। तो हमें मालूम है √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। कितने का होता है, tan 60। तो √3 के स्थान हम लिख देंगे tan 60। तो यहाँ पर tan से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a + b बराबर में 60 अंश। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तथा इसी प्रकार अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है आगे,
टेन ए माइनस बी बराबर दे रखा है हमें यहाँ पर, तो टेन ए माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। अब हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि टेन की सारणी में 1/√3 कितने अंश का मान होता है, टेन 30 का। कितने का होता है, टेन 30 का। तो a माइनस बी बराबर इसकी जगह लिख लेंगे टेन 30। तो इस प्रकार यहाँ पर टेन और टेन कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस बी बराबर में 30। इसे डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या काम करना है, इस एक समीकरण 1 को और समीकरण 2 को दोनों क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों को लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी बराबर 60, पहला समीकरण। तो दूसरा लिखा हुआ है a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर में 30। तो इनको सॉल्व करते हैं, ये प्लस है ये माइनस तो अपने आप कट रहे, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा जोड़ने पर। क्या लिखना पड़ेगा, जोड़ने पर। तो प्लस और माइनस बी से भी खत्म हो गया ये, तो एक ए ये कितने ए हो जाएंगे, 2a बराबर 60 ये 30 ये कितने हो जाएंगे, 90। हमें यहाँ पर a का मान निकालना है, तो 2 से इसको क्या करें, काटेंगे, 45 बार कट जाएगा, यानी a का मान आएगा हमारा कितना, 45 अंश। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो हमें वहां से क्या प्राप्त होगा, b का मान। तो यहाँ पर रख लेंगे कितना, 45। तो a की जगह रख लिया 45 प्लस b बराबर में 60। प्लस के 45 है, उधर जब लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, यानी बन जाएगा 60 माइनस 45, अर्थात b का मान हमारे पास आ जाएगा कितना, 15। तो इस प्रकार हमने सवाल नंबर 2 के a और b के मान निकाल दिए। तो हमारा पहला सवाल और दूसरा सवाल पूरा होता हुआ। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है और असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। तो हमें यहाँ पे ये बताना है कि क्या ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर कोई कोण मान लेते हैं। कोण ए बराबर हमने मान लेते हैं 30 है, कोण बी बराबर मान लेते हैं 60 है। अगर इन दोनों के मान समान आते हैं तब तो ये सत्य होगा, अगर इनके मान बराबर नहीं आते तो ये असत्य होगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर एक की जगह पे रख लेंगे 30 और बी की जगह रख लेंगे कितना, 60। तो देखिए यहाँ पर क्या बनता है, साइन 30 प्लस 60 बराबर साइन 30 प्लस साइन 60। ये हो जाएगा जोड़कर कितना, 90। साइन 90 बराबर ये साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 प्लस साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस √3। यहाँ पर हर बराबर है, कितना होगा, 2। अब यहाँ पर देखिए क्या ये आपस में बराबर है, ये बराबर नहीं है, अर्थात इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है कि साइन ए प्लस बी डज नॉट इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, अर्थात पहला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा, असत्य। बात समझ में आई। तो इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगले क्या कहा गया है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर थीटा का मान 0 लेते हैं। तो थीटा बराबर 0 रखने पर 0 चेक करेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा का मान रखें, यहाँ पर साइन 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0। अब थीटा बराबर लेते हैं कितना, 30 पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा आप कितना रखेंगे, 30 रखेंगे, साइन 30। और साइन 30 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार थीटा का मान लेंगे हम कितना, 45 रख के चेक कर रहे हैं यहाँ पर। तो साइन
थीटा का कितना आ जाएगा 45, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार आगे चेक करें थीटा बराबर 60 पर, तो साइन 60 और साइन 60 का मान होता है √3/2 तथा इसी प्रकार लेंगे थीटा बराबर 90 पर, तो 90 पे देखते हैं साइन 90 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो यहां से एक बात क्लियर आई, अगर हम अपने सभी इन मानों को देखें, जब 0 मैंने लिया तो आंसर 0 आया उसका, जब मैंने 30 लिए तो आंसर कितना 1/2, जब 45 लिया तो कितना आंसर है 1/√2, जब 60 लिया तो आंसर कितना √3/2, जब साइन 90 लिया मैंने 90 लिया थीटा बराबर, तब आंसर है 1। तो यहाँ से एक बात स्पष्ट हुई कि पहले 0 फिर 1/2 फिर 1/√2, अर्थात जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती गई उसी प्रकार साइन के मानों में भी वृद्धि होती गई। अतः इससे स्पष्ट ये है कि जो बात इसमें कही गई है वो कैसी कही गई है, सत्य कही गई है। अर्थात दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, सत्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सत्य। अर्थात इनके द्वारा जो बात हमें बताई गई है, इन्फॉर्मेशन बताई गई है, वो उनकी बात कैसी है, सही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। आइए देखते हैं आगे के प्रश्न क्या कहते हैं। आगे के प्रश्न, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आइए देखते हैं होती है या नहीं होती है, अभी देखते हैं। सबसे पहले थीटा बराबर लेते हैं 0 अंश पर, तो यहाँ पर कॉस की थीटा या कितना लिख लेंगे 0, तो कॉस 0, और कॉस 0 का मान होता है 1। आगे बढ़ते हैं थीटा बराबर लेते हैं यहाँ पर 30 अंश, तो यहाँ पर कॉस थीटा या कितना लिख लेंगे 30, और कॉस 30 का मान होता है √3/2। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं थीटा बराबर लेते हैं 45, तो यहाँ पर आएगा cos 45 और cos 45 का मान होता है 1/√2। इसी प्रकार जब मैंने 45 लिया, अब थीटा कितना लेंगे 90, साइन नहीं सॉरी थीटा बराबर लेंगे 60, तो बराबर रखते हैं यहाँ पर cos 60 और cos 60 का मान होता है 1/2। इसी प्रकार थीटा बराबर लेंगे कितना 90 अंश, तो यहाँ पर आएगा cos 90 और cos 90 का मान होता है 0। अगर मैं इन सभी मानों को ध्यान से देखूं तो पहले सबसे पहले जब हमने थीटा का मान 0 लिया तो आंसर कितना 1 आया, जब मैंने थीटा का मान 30 लिया तो आंसर कितना है √3/2, जब मैंने थीटा का मान 45 लिया, इधर ध्यान से देखो थीटा के मान में बराबर क्या हो रही है, वृद्धि। जब मैंने थीटा बराबर 45 लिया तो आंसर कितना है 1/√2, जब मैंने थीटा का मान 60 लिया तो आंसर आया 1/2, जब थीटा का मान 90 तो आंसर आया 0। अर्थात मैंने एक तरफ थीटा के मान में वृद्धि करता गया और जो कॉस की साड़ी मैंने देखी इनके मानों को, तो पहले 1 आया, फिर √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर 1/2 फिर 0। अर्थात मैंने इसमें ध्यान से देखा कि इनके मानों में लगातार कमी आती रही, परंतु थीटा के मान में वृद्धि करते समय जब थीटा के मान में वृद्धि करते हैं तो कॉस थीटा की जो साड़ी के जो मान होते हैं उनमें लगातार कमी आती है। तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन नंबर तीसरा जो था वो हो जाता है कैसा, असत्य। कैसा हो जाता है, असत्य। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर में कहता है थीटा के सभी मानों पर ये बताइए कि क्या सभी मानों पर cos थीटा और sin थीटा के मान आपस में बराबर होते हैं। लेट्स चेक करते हैं। सबसे पहले थीटा बराबर लेते हैं 0 अंश पर रखते हैं यहाँ पर, तो sin 0 बराबर cos 0, तो यहाँ पर sin 0 का मान होता है 0, cos 0 का मान होता है 1। यहीं पर हमारा सवाल हो गया गलत। क्यों हो गया, कि 0 बराबर 1 नहीं हो सकता, अर्थात थीटा के सभी मानों पर sin थीटा व cos थीटा के मान आपस में कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये आंसर असत्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है यदि a बराबर 0 अंश हो तो cot a परिभाषित नहीं है, ये बात बतानी है। तो हमें यहाँ पर क्या काम करना है, cot a के स्थान पर 0 अंश रखना है, यानी a बराबर 0 पर चेक करना है कि cot a परिभाषित है भी या नहीं। तो यहाँ पर cot a के स्थान पर रख देंगे कितना 0, और cot 0 अंश का मान होता है अनंत, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित मतलब इनफिनाइट, यहाँ लिखना पड़ेगा अनंत। अर्थात हम इसको अनंत को एक और रूप दे सकते हैं, अपरिभाषित। अपरिभाषित अर्थात इन्होंने यहाँ पर जो बात यहाँ पर अपने ऑप्शन में लिखी हुई है वो बिल्कुल एकदम सही लिखी हुई है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे,
सत्य कहेंगे। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 जो है वो पूरा होता हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।